Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some important questions of simple interest topic of mathematics. So let's start today's class. So first question is simple interest on rupees 500 for 4 years at 6.25% per annum is equal to the simple interest on rupees 400 at 5% per annum. Then what is the period of time? Clear, you have to find out. Let's solve the question. So it is given that 500 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं फॉर 4 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये जो है वो इक्वल होगा किसके 400 के ऊपर जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे एट 5% इंटरेस्ट रेट तो टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100। तो उन्होंने यही बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 500 के ऊपर simple interest on 500 amount is equals to simple interest on 400 rupees. Is it clear? So इसीलिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 लाख टी इज इक्वल्स टू 12,50,000। क्लियर। सो टी का वैल्यू आ जाएगा 6.25 ईयर्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 ईयर्स। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Next question, at the rate of 8.5% per annum, that is 8.5% per annum, simple interest, a sum of rupees 4,800 will earn how much interest in 2 years 3 months? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट हम कितना अर्न करेंगे 4,800 अमाउंट के ऊपर एट द रेट ऑफ 8.5% in 2 years and 3 months. Clear? So क्या फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. सो P कितना होगा 4,800 इंटू रेट कितना होगा 8 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं 8 2 16 प्लस 1 17/2%. क्लियर। सो रेट हो जाएगा 17/2 इंटू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 years 3 months. क्लियर। सो 2 years प्लस 3/12 क्योंकि 3 मंथ्स की बात की गई है तो टोटल मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27/12। इज इट क्लियर। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/12। क्लियर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 27/12 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 918। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next question, the interest on a certain deposit at 4.5% per annum is rupees 202.50 in 1 year। यानी कि एक साल में 4.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट से एक प्रिंसिपल अमाउंट पे एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है 202.50 रुपीज़। क्लियर। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, यानी कि एडिशनल इंटरेस्ट वो कितना अर्न करेगा अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम होगा सेम डिपॉजिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर। लेट सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है। क्लियर। सो लेट प्रिंसिपल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू रुपीज पी। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कितना अर्न करते हैं 202.50 इन हाउ मच टाइम पीरियड इन 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम और प्रिंसिपल अमाउंट हमने P लेट करी है। क्लियर। डिवाइडेड बाय 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 202.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5। क्लियर। सो प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारी 4,500 रुपीज़। इज इट क्लियर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट अर्नड कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम हो। इज इट क्लियर। सो इंटरेस्ट अर्नड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इन 1 ईयर। सो कितना इंटरेस्ट होगा सेम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 4,500 इंटू रेट 5% इंटू टाइम पीरियड 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा 225 रुपीज़। तो एडिशनल इंटरेस्ट अर्न हमें फाइंड आउट करना है। तो एडिशनल इंटरेस्ट अर्न इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट
इज 5% पर एनम। तो एडिशनल कितना होगा, इंटरेस्ट अर्नड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम दैट इज 225 माइनस इंटरेस्ट अर्नड एट अ रेट ऑफ 4.5% दैट इज 202.5। क्लियर, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो एडिशनल इंटरेस्ट आ जाएगा 22.50 रुपीज। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाइज अ टीवी प्राइस्ड एट ₹16,000। तो एक बंदे ने, ठीक है, एक टीवी खरीदा जिसका प्राइस था 16,000 रुपए। ही पेज ₹4,000 एट वंस, यानी कि उसने 4,000 रुपए तो तभी कैश में पे कर दिए, एंड द रेस्ट आफ्टर 15 मंथ्स ऑन विच ही इज चार्ज अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर। और बाकी के जो पैसे थे, बाकी के कितने पैसे बचेंगे, 16,000 माइनस 4,000, 12,000 ही बचेंगे। क्लियर, तो 12,000 रुपए उसने 15 महीनों के बाद दिए और उसके ऊपर उसने 12% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल अमाउंट उसने कितनी पे करी एक टीवी को परचेज करने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट मनी पेड at once in cash, that is 4,000 rupees. Now the price payable, okay, so price now payable, तो payable amount कितनी बची है, 16,000 माइनस 4,000। क्लियर, दैट इज 12,000। तो ये 12,000 उसने सिंपल इंटरेस्ट भी पे किया है इस 12,000 के ऊपर, और ये 12,000 उसने 15 महीनों के बाद पे किया है। क्लियर, सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे ऑन 12,000 फॉर 15 months. So what is the formula here? P into R into T divided by 100. Clear? So it is given in the question that principal amount is how much? 12,000. Rate is how much? 12%. And for how many months? 15 months divided by 12 months. Clear? क्योंकि rate of interest 12 months के लिए है, divided by 100. तो इसको solve करेंगे तो हमारा simple interest आ जाएगा ₹1,800. अब हमें total amount हमने कितनी पे करी for TV? So total amount paid for TV, that is हमने 4,000 पहले पे किया था प्लस 12,000 बच गया था, वो हमने आफ्टर 15 मंथ्स पे किया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, दैट इज 1,800. सो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 17,800. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹6,200 अमाउंट टू ₹9,176 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो 6200 रुपये हमने डिपॉजिट करवाए उसके ऊपर 4 सालों में ही इंटरेस्ट ऐड करके हमारी जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, 9,176. तो अगर इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा दें 3% से तो हम कितना अमाउंट जो है हमारा हो जाएगा बैंक के अंदर टोटल, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. So let's solve the question. First of all, you have to find out the rate of interest. Clear? So let the rate of interest that is R. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9,176 हो गया. अब वो अमाउंट जितना हमने डिपॉजिट कराया था 6200 रुपये. क्लियर, कितने सालों में हुआ, 4 सालों में. प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितनी डिपॉजिट कराई थी, 6,200, और रेट हमने लेट करा है R डिवाइडेड बाय 100. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2976 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,200 इंटू 4. क्लियर, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12% पर एनम. नाउ द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर इंक्रीमेंट. ओके, इंक्रीज होने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्लस 3% और ऐड हो जाएगा, तो 15% पर एनम हो जाएगा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब न्यू सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अब हम सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न कर पाएंगे, 6,200 इंटू 15% इंटू 4 years डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 3,720. तो अब हमारी जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, नाउ 6,200 अमाउंट टू, तो कितनी हो जाएगी, 6,200 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस
इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज 3720 और टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी ₹9920. इज इट क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. So guys, we have completed some important questions of simple interest. If you like our videos content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. One request to all of you guys, please help me to reach 1K subscribers and provide support to me. Thank you.